त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ शांति शांति शांति। समादरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, सम्मान के योग्य इस पानीपत की धरती पर बहुत लंबे समय से आर्य समाज और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों का प्रचार करते हुए गुरुकुल के स्नातक आचार्य प्राज्ञदेव विद्याभास्कर जी, जिनके बहुत ही ओजस्वी इन भजनों को आपने रसास्वादन किया, ईश्वर भक्ति और राष्ट्र भक्ति के गीतों का। आर्य जगत के मूर्धन्य भजनोपदेशक भाई घनश्याम प्रेमी जी और उनके होनहार शिष्य और पुत्र, एक ही जगह दोनों बातें, शिष्य भी और पुत्र भी, और आपने उनके भी भजनों का बहुत रसास्वादन किया भाई भूपेंद्र प्रेमी जी। उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, इस आर्य समाज के सभी कनिष्ठ वरिष्ठ सब सदस्यों और प्रधान जी, मंत्री जी, आर्य समाज के आदरणीय आचार्य संजीव कुमार जी और उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत ही उच्च कोटि का उद्बोधन आप सब ने सुना। और एक बात जो इस भजन में, जो कि देशभक्ति का भजन आदरणीय प्रेमी जी ने प्रस्तुत किया, उसकी जो एक अंतिम जो पंक्ति है, ये देश मेरा आबाद रहे। एक शुभ कामना इस देश के लिए, आज़ाद रहे, आबाद रहे। उसके लिए केवल भगत सिंह या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी हम सब की है। वे बहुत ही मुश्किल दौर से 700 साल की गुलामी की जंजीरों में बंधे इस देश को आज़ाद करके और इस आज़ाद देश को हमारे हाथों में सौंप करके गए हैं। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। इस जिम्मेदारी को हमने लेना है। किसने क्या किया, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व रहा, अपना अपना तौर तरीका रहा। बहुत सारी गलतियां भी इतिहास में हुई हैं और जिनके नाम का हम दिन रात गुणगान करते हैं, उन्होंने भी देश को बहुत बड़ी चोट दी है। आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं मिल गई। करोड़ों लोगों को अपने घर कुर्बान करने पड़े, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को अपने सामने भालों से कत्ल होते हुए देखा, अपनी बेटियों को उठा करके ले जाते हुए दरिंदों को देखा है, अपना सब कुछ उजाड़ करके और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बचा करके लोग किस तरह से अपने एक ठिकाने को पा सके, वो भी दर्द इस दुनिया ने देखा है। किसी सुभाष का इसमें दोष नहीं था, किसी भगत सिंह का इसमें दोष नहीं था, किसी चंद्रशेखर आज़ाद का दोष नहीं था, किसी करतार सिंह सराभा का दोष नहीं था। और वे जो इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए बंदूकें लेकर के और सीने पर गोली खा करके आज़ाद हिंद फौज के 25,000 जवान शहीद हो गए, इतिहास में नाम है कहीं? कहीं नाम है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेज सत्ता अपने पिट्ठुओं को देकर के चला गया। आज़ादी के बाद इतिहास है सन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत नहीं हुआ था। वो जिंदा थे और जिंदा रह करके वेश बदल करके वे 96-97 साल की उम्र तक का कम से कम इतिहास पता है कि वे जिंदा थे।
लेकिन इस पिट्ठू सरकार ने लगातार उस रहस्य को दबा करके रखा, क्योंकि इन्होंने संधि की थी कि जिसने भी अंग्रेज के खिलाफ काम किया है उसको जंजीरों में बांध करके इंग्लैंड में, लंदन में छोड़ करके आएंगे। इतिहास है, पन्नों को दूसरे भी पलट करके देखिएगा। ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे कहीं एक उसमें। अब देखें, इस देश को आज़ादी मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947, 47, हाँ जी। लेकिन इस देश के ऊपर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार सन 1937 में आ गई थी। इतिहास वो तो देखें, हमें 47 से बताया जा रहा है। 37 से कौन राज कर रहा था? और जिस पार्लियामेंट में भगत सिंह ने बम फेंका था, उस पार्लियामेंट में मोतीलाल नेहरू विद्यमान थे। मोतीलाल नेहरू उस पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इतिहास को मिटा देना। उभर करके आ जाती है सच्चाई, छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी हम एक बात कहते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश को कहीं एक सूत्र में बांधने का काम बड़ी शिद्दत से किसी ने किया, तो उस काम को करने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है जी, बिल्कुल जाता है। इस देश को शांतिपूर्वक संगठित होकर के और आगे बढ़ जाने का एक आत्मबल दे देने का काम किसी के ने किया है, तो उसका श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। इस देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की जितनी दीवारें हैं आज तक भी नहीं टूटी हैं, लेकिन फिर भी उन सारी की सारी षड्यंत्र के साथ में भी सब लोगों को एक साथ खड़े होने का जज्बा किसी ने दिया, तो उसका श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। इस देश में जो लड़ाकू कौम है, देश केवल ऐसा नहीं है कि ये सत्य अहिंसा जपता रहा हो, हमेशा इसके हाथ में कृपाण रही है, हमेशा इसके हाथ में हथियार रही है। इस देश ने अपने देवताओं की भी कल्पना की है, तो हथियारबंद देवताओं की कल्पना है। किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में गदा है, किसी अनेक प्रकार के आयुधों को, आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं, 8 हाथ और सारे हथियारों से लैस, हर हाथ में अलग तरह का हथियार। जिस देश ने अपने देवताओं की भी कल्पना इस प्रकार से की हो कि हथियारबंद देवता हमारे हों, तो एक लड़ाकू कौम है, एक लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है। बेशक 700 साल तक यहाँ वहाँ इस देश में जो है दूसरे लोग राज करते रहे, लेकिन उस 700 साल का भी इतिहास इस प्रकार का है कि इस दिल्ली की सत्ता पर जो है पूर्ण अधिकार केवल 140 साल रहा। 4 पीढ़ियाँ जो है, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन्होंने लगभग एवरेज सारों ने लगभग 35 साल, 40 साल जैसे अकबर का राज है, 40 औरंगजेब का भी है, शाहजहाँ का है, तो लगभग 140 साल इन्होंने राज किया टिक करके। औरंगजेब को तो बैठने नहीं दिया टिक के, लेकिन फिर भी राज रहा दिल्ली पर। बाकी दूसरों के सहयोग से सत्ता चलाते रहे, और औरंगजेब के आते आते अपने हिंदू शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने नाकों चने चबवा दिए औरंगजेब को। और औरंगजेब के बाद में दिल्ली की सत्ता केवल लाल किले से पालम तक सीमित रह गई थी। पूरा देश उन्होंने किराए पे छोड़ दिया। जो जहाँ पे ताकतवर है कहते भाई बस उगाई करो, थोड़ा सा टैक्स दे दिया करो, बाकी झगड़ा कुछ नहीं कर, हमें तो यहाँ पे किले में बैठे, महलों में बैठे हैं, बस हमें थोड़ा सा वजीफा देते रहो। कहते शाह आलम द्वितीय के विषय में चर्चा आती है, जिसने इस 1803 में, सन 1803 में अंग्रेज़ों को पूरे के पूरे दिल्ली से पूरब का जितना हिस्सा है, अंग्रेज़ों के साथ में उसने संधि की। उसने कहा कि सारे की सारी की उगाही आप करो, इसमें जितनी भी सत्ता, जो भी प्रशासन है वो आप चलाएं, बस केवल हमें केवल वजीफ़ा देते रहे, इतना काम। और आप जानते हैं कि 1803 में उन्होंने मेरठ में और रुड़की में छावनी बनाई,
और 1803 में, हम 1857 में लड़ने की बात कर रहे हैं, और उस 1857 में शाह आलम द्वितीय, 1803 में शाह आलम द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर था, और उसके लिए इतिहासकारों में लिखा कि नाम को शाह आलम, नाम को शाह आलम, और राज लाल किले से पालम। इतना था। यह केवल वास्तव में 140 साल का इतिहास है, जिसके अंदर वास्तव में विदेशी सत्ता को के सामने ये देश कहीं न कहीं अपनी कुर्बानी इसने दी, इसको अपनी सत्ता मानो सौंप दी। चाहे वो इन्होंने आगरे से शासन किया, चाहे दिल्ली से किया, लेकिन उससे पहले, उसके बाद में और उस दौर में भी आप याद करें, महाराणा प्रताप जंगलों की खाक छाननी स्वीकार की, लेकिन सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का एक प्रिय हाथी, नाम भूल रहा हूँ, आपको याद हो तो, उस हाथी नाम भूल रहा हूँ, वो हाथी, उस हाथी को कैद कर लिया, उस हाथी को कैद कर लिया, यानी कि छीन लिया, उसको कब्जा लिया मुग़ल सेना ने, और उसको दिल्ली में लेकर के, हाथी जो है, हाथी बहुत प्यारा सा नाम है उसका, भूल रहा हूँ, तो उसको लेकर के आए दिल्ली में। उस राम प्रसाद, बिल्कुल बिटिया ने बहुत सही बताया। चलिए इस बिटिया के लिए भी और राम प्रसाद के लिए भी उसकी स्वामी भक्ति देखिए। राम प्रसाद, इस देश के जानवर भी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की आन बान शान के लिए किस प्रकार से कुर्बानी दे दिया करते थे। इस देश का जज्बा आप देखिए कि राम प्रसाद को गिरफ्तार करके, जो हाथी था, दिल्ली लाया गया, और उसको महावत को, जो सबसे योग्य महावत था, उसकी देख रेख में उसको दिया कि बहुत ही काबिल हाथी है, इसको संभाल करके रखना है। उसने खाना पीना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। महावत ने खूब चिरोरी की हाथी की। हाथी गुस्से में किसी वो डंडे के से नहीं चलता, बस मनुहार से खूब मनुहार की, बात नहीं बनी। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आखिर अकबर आया। अकबर देखता है और उस जंजीरों में जकड़े हुए इस देश के महान जानवर उस हाथी के, उसको देखता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसकी आँखों से टप टप पानी है, लेकिन माथे पर एक तेज है, और वो भी मनुहार करता है कि कुछ खा, मुंह फेर लेता है। भूखा प्यासा रह करके 40 दिन में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है राम प्रसाद, लेकिन उस मुगल सल्तनत के सामने सिर नहीं झुकाता। इंसान की तो बात दूर है। इस प्रकार की महान कौम, और हम समझ लें कि बस चरखा चला कर आज़ादी मिल गई, नहीं भाई। इस गली गली से, इस देश की गली गली से जो है एक से एक वीर नायक निकला है। कुछ के नाम हमें पता है और कुछ के नाम हम भूल गए हैं। सन 1857 का जो युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की को उसको आज माना जाता है, लेकिन 1905 तक, सन 1905 तक अंग्रेज पूरी दुनिया के जहन में ये बैठाने में सफल हो गए थे कि वो कुछ चुनिंदा लोगों की एक बस गफलत थी, वो एक दंगा फसाद था और कुछ नहीं था, वो एक दंगा फसाद था। 1905 में वीर विनायक दामोदर सावरकर लंदन में जाता है पढ़ाई के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन में गया। लंदन में ठिकाना एक महर्षि दयानंद के शिष्य ने देश के आज़ादी के परवानों के लिए लंदन में एक ठिकाना बनाया था, और वो महर्षि दयानंद का पट्ट शिष्य था श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने देश की आज़ादी के दीवानों के लिए एक ठिकाना बनाया, नाम रखा उसका इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस का काम क्या था कि जो अपने देश से नौजवान आते हैं इस लंदन में पढ़ने के लिए या किसी और काम से, उनको प्रश्रय देंगे, ठिकाना देंगे। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको वजीफ़ा भी देंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, और साथ में उनको
उनके कान में एक मंत्र फूंकेंगे कि तुम्हें जिस माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस माँ के अन्न जल से तुम्हारा ये शरीर बना है, उसका रक्त तुम्हारे शिराओं में दौड़ रहा है, वो भारत माँ गुलाम है, उसकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना तेरा पहला काम है। काम किया। करतार सिंह सराभा को वहीं पे परिचय मिला, वीर विनायक दामोदर सावरकर को वहीं पर प्रश्रय मिला, और बहुत सारे मदन लाल ढींगरा और बहुत सारे वीर वहाँ पर उन्होंने आश्रय उनको मिला और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। 1905 में सावरकर की बुद्धिमत्ता को उसको पहचान करके और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहा कि देश की आज़ादी जो 1857 की है उसको ये मूर्ख लोग गदर कह रहे हैं, दंगा फसाद कह रहे हैं, उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाओ। वहीं लंदन की लाइब्रेरी में बैठ करके उन्हीं के ग्रंथों में से उन्हीं के दस्तावेजों को खंगाल करके और वो वास्तविक इतिहास को संकलित किया सावरकर ने, और सावरकर ने उस ग्रंथ का नाम रखा बलिदान। बलिदान। और जब वो 1907 में वो ग्रंथ छपा, छपते ही दुनिया में तहलका मच गया और आखिर इस देश की इस निकम्मी सरकार को ये मानना पड़ा कि वो एक बहुत ही भयंकर युद्ध था जिसमें हम बमुश्किल अपनी जान बचा पाए। पूरा का पूरा देश एक साथ हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। वो आज़ादी की लड़ाई थी वास्तव में, लेकिन हम उसको दबाने में सफल हो गए। आज हम उसको देखें कि किस प्रकार के ये देश कहीं वहाँ आकर के रुक गया हो, ऐसा नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल याद करें, अशफाक उल्लाह खां और गणेश विद्यार्थी, अनेक और उधर देखें आप बंगाल में खुदीराम बोस और न जाने कितने नौजवान 16, 17, 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए। क्या एक ही जज्बा था कि इस देश में इस निकम्मे अंग्रेज़ों को हम नहीं टिकने देंगे। ऐसे ही नहीं अंग्रेज चला गया, लेकिन फिर भी वास्तव में महात्मा गांधी का जो श्रेय जो जाता है, जो अवदान इस देश के लिए है, वो वास्तव में आज हमारे देश की नीति है। और सारी दुनिया ने उस नीति को के सामने नतमस्तक सारी दुनिया है कि सारी दुनिया के अंदर शांतिपूर्वक एक आदर्श शासन की व्यवस्था हो सकती है तो उसमें 2 सिद्धांत काम करेंगे। वे क्या है? एक सत्य, एक अहिंसा। अहिंसा का व्रत ले और सत्य पर आचरण करे तो ये पूरा का पूरा संसार सुखमय हो सकता है। यही वैदिक धर्म की जो है नींव भी इन्हीं शब्दों के अंदर है। योग दर्शन के अंदर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कि धर्म क्या है, कहते हैं कि धर्म क्या है, व्रत क्या है, संकल्प क्या है। कहते हैं धर्म को समझना है तो केवल 5 शब्द समझ लीजिए, केवल 5। वे क्या है? जो योग दर्शन का प्रथम अंग है। प्रथम अंग योग दर्शन के योग, अष्टांग योग जो है, उस योग अष्टांग योग में 8 अंग है जिसमें पूरा का पूरा योग की थ्योरी जिसके अंदर आ जाती है। प्रथम अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और बस। अरे तो पहला अंग क्या है? वह है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 सूत्र हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये सार्वभौम नियम हैं, पूरी दुनिया के ऊपर ये लागू किए जा सकते हैं और पूरी दुनिया अगर धार्मिक होना चाहती है तो यही 5 सूत्र लागू होंगे। भाई हिंसा ना करो, ठीक है, लेकिन हिंसा अगर किसी ने हमारे ऊपर लाद दी, कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। इतना तो हम याद करते हैं, महर्षि मनु ने बात लिखी है, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन वैदिक हिंसा तथैविच है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जिस हिंसा की इजाजत वेद दे रहा है वो भी परम धर्म है।
अगर कोई अत्याचारी है, कोई आतताई है, कोई लुटेरा है, तो उसकी हत्या करना धर्म है, धर्म नहीं परम धर्म है। अंग्रेज आतताई थे, लुटेरे थे, हत्यारे थे, इस देश के ऊपर कब्जा किया और इस देश की संपत्ति को लूट लूट करके जहाज़ों में भर भर के उन्होंने लंदन सप्लाई कर दिया। पता लगा, इतिहासकारों ने खोज की कि संसार के सबसे बड़ा लुटेरा कोई कौम है तो अंग्रेज है। सारी दुनिया को लूट लूट करके और उन्होंने जो है लंदन की गलियों को चमका लिया, लंदन में महल बना लिए, पूरे अफ्रीका के जंगल काट काट करके अपने महल बना लिए। लुटेरे, हम उसको योद्धा कहते हैं। समस्या है हम इतिहास की, हमारी जानकारी इतनी सीमित है। अब आप देखें कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, दो पहले लुटेरे हैं। महमूद गजनवी के विषय में जो है 7वीं क्लास के सामाजिक की पुस्तक में वर्णन आता है। आमतौर पर 6ठी 7वीं में महमूद गजनवी के बारे में चर्चा आती है, किसी भी प्रांत की हो तो, या CBSE बोर्ड की हो, कहीं भी, तो 6ठी 7वीं में महमूद गजनवी के बारे में मिलती है जानकारी। महमूद गजनवी के बारे में क्या कहा जाता है? इतिहास का सबसे बड़ा विजेता। और उस विजेता ने क्या क्या जीता? सोमनाथ का मंदिर। देखो, विजेता किसको विजेता कह रहे हैं? कम्युनिस्ट इतिहासकार। जिसने मंदिर को लूट लिया, जो लुटेरा है, जो चोर है, उसको इतिहास का सबसे बड़ा लुटेरा कहते हैं। कांगड़ा के मंदिर को लूट लिया। 7 बार उसने चढ़ाई की, केवल एक लक्ष्य था कि मंदिर लूटना है, क्योंकि मंदिर में माल दबा हुआ है। पद्मनाभ का मंदिर आपने सुना, केरल में 4-5 साल पहले चर्चा आई थी। बेहिसाब संपदा उस मंदिर के तहखाने में दबी हुई है। केवल 3 जो है तहखाने खोले गए हैं, उसी में रुपए, सोने, चांदी, रत्नों के अंबार लग गए। बाकी कहते बस बंद कर दो, बंद कर दो, पता नहीं कितना माल है, हिसाब नहीं है। उस लुटेरे को पता लग गया था। जिस प्रकार से हम महाल का छत्ता लूट लेते हैं ना, तो हम महान हैं या वे मधुमक्खियाँ महान हैं जिन्होंने शहद को इकट्ठा किया शांतिपूर्वक। ये देश जो है लगातार अपने समाज में शांति स्थापित करके, समाज के प्रत्येक हाथ को काम दे करके और प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति और क्षमता का सही उपयोग करके इस देश ने संसार भर की संपदा को यहाँ पर एकत्रित किया, इकट्ठा किया, पैदा किया और संसार भर का पेट भरा। दुनिया खेती नहीं जानती थी, वे अन्न के लिए हम पर निर्भर थे। वे तो मारो काटो खाओ वाले थे, धनुष बाण ले गए और जंगल में निकल गए। कोई हिरण मर गया बेचारा, काट के खा लिया, सो छुट्टी। यह कुत्तों जैसी जिंदगी थी उन लोगों की। इस देश को सभ्यता का, संस्कृति का कोई पाठ पढ़ाने वाली कोई संस्कृति है तो वो हमारी विरासत है, ये भारत भूमि है, हमारे ऋषि मुनि हैं। और उस इतिहास को उस महानतम इतिहास के पन्ने को फिर से खोल करके सामने रख देने वाली किसी महान हस्ती का नाम सामने आता है तो महर्षि दयानंद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।